हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को जो है प्रूव करके दिखाना होता है। तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज का यूज होता है। इस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे वो सारे मैं पहले यहाँ 2 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपका कहीं भी यूज हो जाता है। यहाँ पे साइन की रेशियो होती है P/H और कोसेक की रेशियो होती है H/P। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स है। यानी अगर आपको साइन थीटा कहीं लिखना हो कोसेक की फॉर्म में तो वो 1 अपॉन कोसेक हो जाएगा और कोसेक थीटा को आप 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। ऐसे ये दो भी चेंज हो जाती हैं। फिर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और जो कॉट होता है क्योंकि ये टेन का इनवर्स होता है तो यहाँ कॉट थीटा हो जाता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा की। ये दो छोटे से फॉर्मूले ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं। इनसे अलग 3 नए फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो ये एक आइडेंटिटी है। इस एक फॉर्मूले से फर्दर 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं 1 में से इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा फिर कॉस स्क्वायर थीटा के। और अगर 1 में से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाता हूँ तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस एक ही आइडेंटिटी से ये 2 आइडेंटिटी और बन गई हैं। फिर दूसरा है इसके अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे फर्दर 2 आइडेंटिटीज और बन जाती हैं। अगर यहाँ सेक स्क्वायर थीटा में से मैं टेन इधर ले जाकर माइनस कर देता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर हो जाता है। और अगर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 को उठा के मैं इस तरफ माइनस कर देता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है जो कि बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के। इससे फर्दर 2 आइडेंटिटीज और बन जाती हैं। यहाँ अगर कोसेक स्क्वायर थीटा में से मैं ये कॉट स्क्वायर इधर ले जाके माइनस कर देता हूँ तो फिर इधर 1 बचेगा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर कोसेक स्क्वायर थीटा में से यहाँ पे मैं 1 को ले जाकर इधर माइनस कर देता हूँ तो फिर इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा के। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं इनसे फर्दर 2 आइडेंटिटीज और बन जाती हैं और अपने सवाल के हिसाब से जहां हमें जैसे ज़रूरत होती है हम उस वैल्यू को अप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो मेन शीट है छोटी वाली, इसको हम हर क्वेश्चन को करते वक्त अपने सामने रखेंगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये जब हमारे सामने रहेगा ना तो हमारे ब्रेन के अंदर बहुत जल्दी आइडिया क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे हम किस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को आपको कॉट ए की फॉर्म में बदल के दिखाना है। सबसे पहले हम साइन ए के लिए काम करेंगे। देखिए ऐसे कैसे सोचना होता है हमको मन में। ये जो साइन है ये कोसेक का उल्टा होता है। यहाँ इसमें देखिए साइन जो है कोसेक का इनवर्स होता है और ये जो कोसेक है कोसेक यहाँ पर एक फॉर्मूले में आता है जिसके अंदर यहाँ कॉट भी आता है। तो हम यहाँ से रिलेट करेंगे। पहले साइन को कोसेक लिख लेंगे और फिर कोसेक को हम इस फॉर्मूले में लगा के यहाँ से उसको कॉट की फॉर्म में डाल देंगे। तो साइन ए, यहाँ पे एंगल आपका ए है, साइन ए हो जाएगा कोसेक का इनवर्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ये हो गया। अब कोसेक ए है और कोसेक यहाँ पे आता है इस फॉर्मूले के अंदर। तो अगर मैं इस कोसेक का स्क्वायर कर देता हूँ तो फिर उसे मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंगल लिख सकता हूँ। यही मैं यहाँ पे करूँगा। 1 अपॉन इस कोसेक को मैं स्क्वायर की फॉर्म में अगर लिखूँगा तो वैल्यू बराबर रखने के लिए मुझे यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होने के बाद में ये कोसेक ए ही बचेगा। अब ये कोसेक स्क्वायर ए है और कोसेक स्क्वायर एंगल यानी थीटा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन अंडर रूट में इस कोसेक स्क्वायर एंगल की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
यहाँ पे फॉर्मूले मैंने थीटा में लिखे हैं। थीटा की जगह आपका एंगल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए साइन ए को पहले मैंने 1 कॉसेक ए में चेंज किया, फिर यहाँ कॉसेक को मैंने स्क्वायर बना लिया और यहाँ रूट इसलिए लगाया है ताकि ये इससे कैंसिल होकर ये कॉसेक के बराबर ही रहे। फिर कॉसेक स्क्वायर को मैंने 1 + कॉट स्क्वायर ए में चेंज कर दिया। अब ये जो साइन ए है आपको दिखेगा कॉट की फॉर्म में, तो मैंने इसे कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो एक काम हो गया। अब दूसरा देखिए, सेक ए है, सेक का फॉर्मूला मुझे यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है, ये रहा। सेक स्क्वायर थीटा जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये सेक हम यहाँ से यूज कर लेंगे। सेक के अंदर tan आता है और tan से हम कॉट बना सकते हैं, तो सब आपस में रिलेटेड है ना। सेक से tan और tan से यहाँ पे tan का इनवर्स कॉट होता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे कि जो सेक स्क्वायर ए है ये बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, यानी 1 + tan स्क्वायर ए हो गया। मुझे वैल्यू सिर्फ सेक की चाहिए, तो ये रूट ये जो स्क्वायर है ये हटाना पड़ेगा। ये कब हटेगा? जब मैं यहाँ पे रूट डाल दूंगा। यहाँ डाला है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी डालना पड़ेगा। अब इस तरफ तो हो गया है सिर्फ और सिर्फ सेक ए, यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए हो गया। अब मुझे चाहिए वैल्यू कॉट में, तो ये जो tan है इसे मैं 1 कॉट लिख सकता हूँ। तो रूट तो एज इट इज रहेगा, ये 1 एज इट इज रहेगा और tan स्क्वायर ए की जगह पे मैं 1 में कॉट स्क्वायर ए लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे ब्रैकेट, ये जो रूट में सारा वैल्यू लिखी हुई है इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो रूट एज इट इज ही रहेगा। यहाँ कॉट स्क्वायर ए एज एलसीएम आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो गया। फिर प्लस यहाँ कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर तो कॉट स्क्वायर ए + 1 लिखा हुआ है और इस पे रूट है, तो इसे तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन नीचे कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो ये जो स्क्वायर है ये इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाली टर्म के अंदर तो रूट लगेगा, यानी ये तो रूट में ही लिखा जाएगा। कॉट स्क्वायर, दोबारा से लिखते हैं, थोड़ा कम पड़ गई जगह, यहाँ लिखते हैं खुला खुला। रूट में लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 और नीचे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ कॉट ए ही बचेगा। अब देखिए मैंने सेक को जो है कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया, यहाँ सब कुछ कॉट ही लिखा हुआ है। ये सेकंड भी मैंने कर दिया। अब तीसरा देखिए, तीसरा है tan। तो tan को मेरे को कॉट की फॉर्म में चेंज करना है, ये तो बहुत ही आसान है। tan का जो इनवर्स होता है ये कॉट होता है, तो सीधा सीधा लिख सकता हूँ, इसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। tan ए हो जाएगा 1 में कॉट ए। तो इस तरह से ये जो 3 चीजें लिखी हुई है इनको मैंने कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है, अब वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए की फॉर्म में आपको बाकी की जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको चेंज करना है। तो बाकी कौन हो गई? बाकी 5 हो गई। साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉट, सेक, कोसेक। तो सेक में चेंज करना है इन 5 रेशियोज को, यानी साइन को, कॉस को, tan को, कॉट को, कोसेक को, सबको सेक की फॉर्म में करके दिखाना है। सबसे पहले हम साइन के लिए काम करते हैं। देखिए साइन को मेरे को चेंज करना है सेक के अंदर। तो साइन जो होता है, साइन का यहाँ पे एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1। यहाँ ये कॉस की फॉर्म में हो गया, और कॉस जो होता है ये होता है सेक का इनवर्स। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ कॉस आ गया, और कॉस जो है सेक का इनवर्स होता है, तो मेरी बात बन जाएगी। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ये बराबर 1 होता है। मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ और सिर्फ साइन की, तो साइन स्क्वायर वाली टर्म को मैं यहाँ एक तरफ बचा लेता हूँ और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये इधर आ गया। अब 1 - कॉस स्क्वायर ए, यहाँ कॉस आ गया ना, कॉस को हम लिख देंगे सेक का इनवर्स, तो इसको सेक इनवर्स लिख देते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए मैंने एज इट इज रख लिया, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 - 1 में सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
यहाँ स्क्वायर है, मेरे को सिर्फ वैल्यू साइन की चाहिए, तो यहाँ मुझे दोनों तरफ अंडर रूट लगाना पड़ेगा। यहाँ रूट लगाने से ये सिर्फ साइन ए बच जाएगा, और यहाँ इसलिए रूट लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में जो काम करते हैं वो दोनों तरफ किया जाता है। यहाँ बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइन ए। अब इस तरफ देखिए, ये रूट में लिखा हुआ है, तो पहले तो बड़ा सा रूट लगा लेते हैं। यहाँ नीचे सेक स्क्वायर ए है, ये बन गया है एलसीएम, सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, फिर ये -1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आके आप देख रहे हो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेक स्क्वायर ए, ये जो स्क्वायर है ये तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए -1 ये ऊपर में रूट में ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया है साइन ए इज इक्वल टू, रूट में तो रह जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज सेक स्क्वायर ए -1, और नीचे ये रूट हट जाएगा स्क्वायर की वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ सेक ए बचेगा। तो देखिए साइन को मैंने सेक में चेंज कर दिया, ये मैंने साइन के लिए किया। अब दूसरे को देखिए, अब कॉस को ले लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस के लिए काम करेंगे। नंबर 2, जो कॉस होता है ये सेक का इन्वर्स होता है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ। तो कॉस ए बराबर होता है 1 सेक के, तो 1 में सेक ए लिख देंगे हम। ये सिंपल हो गया, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तीसरा है tan। अब tan को चेंज करते हैं। देखिए tan से रिलेटेड मेरे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये tan है और मुझे चेंज भी सेक में करना है, तो डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से काम हो जाएगा। तो यही आइडेंटिटी मैं यूज़ करूँगा। तो 1 में tan स्क्वायर ए ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। वैल्यू मेरे को tan की चाहिए, तो tan वाली टर्म को बचा लूँगा मैं इस तरफ, यहाँ पे tan स्क्वायर ए लिख लेंगे, और दूसरी तरफ सेक स्क्वायर ए, ये 1 इस तरफ चला जाएगा तो -1 हो गया। अब tan स्क्वायर ए को भी मैं tan बना लेता हूँ, रूट लगाकर दोनों तरफ। तो tan स्क्वायर ए यहाँ पे रूट लगा लूँगा, क्योंकि यहाँ लगाया है तो फिर दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर ए -1, इस पे भी हम रूट लगा लेंगे। यहाँ इस रूट की वजह से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया है tan a, और यहाँ ये रूट एज इट इज़ रहेगा, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू रूट में ही रहेगी, सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए tan को मैंने सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आ जाते हैं कॉट के ऊपर। चौथा नंबर कॉट का है। तो कॉट होता है tan का इनवर्स। देखिए अपने पंडित बद्री प्रसाद में tan और कॉट एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, तो मैं कॉट को 1/10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 में tan a, और tan a की वैल्यू यहाँ अभी तो फाइंड की है, ये रही ऊपर से देखिए जस्ट, तो इसी को मैं कॉपी कर दूंगा, यहाँ 1 एज इट इज़ हो गया, और tan a की वैल्यू रूट सेक स्क्वायर a -1 है, तो यहाँ मैं ये वैल्यू लिख दूंगा tan a के सामने अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। ये कॉट का भी चेंज कर दिया हमने सेक की फॉर्म में। लास्ट बचा है कोसेक। अब कोसेक को देखिए 5वें नंबर पे। कोसेक में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए कोसेक को इसमें देखिए आप, ये कोसेक है, कोसेक होता है साइन का इनवर्स, और साइन की वैल्यू तो हमने पीछे फाइंड कर ली है, ये रही ना, तो इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो कोसेक है, कोसेक ए बराबर होगा 1/sin a के। अब साइन ए की वैल्यू यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/, यहाँ से देखिए साइन ए की वैल्यू 1 में अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1, ये अंडर रूट में है, और फिर पूरा का पूरा अपॉन नीचे ये सेक a है। अब क्योंकि ये इन्वर्स में है, जब हम इसको पलटेंगे तो ये जो वैल्यूज़ है नीचे वाली ये ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो सेक a है ये तो साफ साफ ऊपर आ जाएगा, और फिर अंडर रूट में डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर a -1। तो ये मैंने पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सभी को सेक की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चॉइस। नीचे आपको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, ऐसे 4 पार्ट हैं और इन एक्सप्रेशंस के यहाँ पे आपको आंसर के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। तो आपको करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। फर्स्ट पार्ट में 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A दे रखा है। अब इसमें सॉल्व तो करना पड़ेगा हमें, तभी तो वैल्यू मिलेगी। तो जब हम इसे वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे वही हमारा यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी होगा। अब सोचते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर A आ रहा है और tan स्क्वायर A आ रहा है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जिसके अंदर sec स्क्वायर और tan स्क्वायर दोनों होते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + tan स्क्वायर थीटा लगा दूंगा तो ये सारी एक्सप्रेशन फिर tan में ही चेंज हो जाएगी, फिर इसे सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा। तो ये 9 हो गया और sec स्क्वायर A की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 + tan स्क्वायर A इंटू में 1 + tan स्क्वायर A, आगे जो है सेम टू सेम रखते हैं 9 tan स्क्वायर A। इधर ब्रैकेट को सॉल्व करें, 9 × 1 = 9 हो गया और फिर 9 की tan स्क्वायर A से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन बीच में प्लस का है, प्लस 9 tan स्क्वायर A हो गया, आगे -9 tan स्क्वायर A सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, 9 है, प्लस का 9 tan स्क्वायर A है, माइनस का 9 tan स्क्वायर A है। तो ये 2 टर्म तो बिल्कुल सेम टू सेम है। 9 tan स्क्वायर A में से 9 tan स्क्वायर A ही माइनस हो रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गए। बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ 9 बचा है। तो यहाँ पे A B C D के अंदर 9 जो है बी ऑप्शन में है, तो हमने बी ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर दिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में एक्सप्रेशन ये दे रखी है 1 + tan थीटा + sec थीटा और इनटू में 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ sec है, यहाँ cot है और यहाँ पे cosec है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ ताकि इसको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखिए tan जो होता है ये होता है sin अपॉन में cos, और जो sec होता है ये होता है 1, जो sec होता है ये 1 अपॉन cos के बराबर होता है। अगर मैं इस tan को चेंज करूँगा तो sin अपॉन cos नीचे cos आ जाएगा, और जब इस sec को मैं चेंज करूँगा तो 1 अपॉन cos में चेंज करूँगा तो नीचे भी cos आ जाएगा। तो नीचे नीचे cos आ जाएंगे तो एलसीएम यहाँ पे cos आ जाएगा, तो सॉल्व हम इसको कर पाएंगे। ऐसे आपको सोचना होता है इन आइडेंटिटीज के अंदर। तो ये 1 + tan को मैं चेंज कर लूँगा sin थीटा अपॉन cos थीटा के अंदर, और sec को मैं चेंज कर लूँगा 1 अपॉन cos में, 1 अपॉन cos थीटा में। ये मैंने ब्रैकेट डाल दिया। सेम इसी तरह से यहाँ पे cot के लिए हो रहा है। cot होता है, cot को यहाँ देखें इस फॉर्मूले में, ये cos अपॉन साइन होता है, तो नीचे साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे cosec लिखा हुआ है, cosec होता है 1 अपॉन साइन, तो वहाँ नीचे साइन आ जाएगा। तो इनटू में ये 1 एज इट इज, ये प्लस हो गया। cot को हम ब्रेक करेंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा में लिख लेंगे, ये हो गया माइनस। cosec को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन थीटा। तो मेरे को यहाँ पे एक लीड मिल गई है कि ऐसा करने से मैं आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट को, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा है cos थीटा है, तो cos थीटा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ cos थीटा की इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, फिर उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर cos थीटा आ जाएगा, प्लस cos से cos कट जाएगा, ऊपर sin थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस cos से cos कट जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। ये इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन। सेम इसी तरह से अगले ब्रैकेट में साइन और साइन नीचे लिखा हुआ है 2 टर्म के, तो एलसीएम हो जाएगा sin थीटा। यहाँ पे भी 1 से डिवाइड करके sin थीटा आएगा, और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, प्लस में साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर cos थीटा, माइनस साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इसके अंदर कि यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ भी cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ आगे +1 है, यहाँ पे आगे -1 है, और ये ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है
कि a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे a यानी कि फर्स्ट टर्म वो क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरा पूरा a हो जाएगा, और b का काम करेगा यहाँ पे ये 1, इसमें हम चेंज कर लेते हैं। तो साइन थीटा मैं पहले लिख लेता हूँ, प्लस में ये कॉस थीटा मैंने लिख लिया। तो इसका यहाँ पे इस तरह से मैंने ब्रैकेट डाल दिया और ये +1 करके दिखा दिया। ये हो गया है a प्लस बी अपॉन में ये कॉस थीटा एज इट इज़। अगले ब्रैकेट में भी ऐसे ही मैं इन दो टर्मों को एक टर्म में दिखा देता हूँ, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, ये एक ब्रैकेट में डाल दिया और ये -1 अलग है, और अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं a + 1 a - 1, और आइडेंटिटी होती है a² - b² के बराबर। यानी पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, ये माइनस हो गया, और b है यहाँ पे 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो इस न्यूमरेटर पार्ट को मैंने इस तरह से चेंज करके a² - b² की फॉर्म में लिख लिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब ऊपर ऊपर हमें सॉल्व करना है, a + b², तो यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ लगा लेंगे। ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस ये 2 a की जगह पे साइन थीटा इंटू में b की जगह पे कॉस थीटा, आगे -1 का स्क्वायर -1 हो गया, नीचे एज इट इज साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। यहाँ आके आपको ऊपर की एक्सप्रेशन में ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम दिखाई देगा, इतना ये वाला। अब इसके हमारे पास आइडेंटिटी होती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है, तो इतने की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, ये मैंने 1 लिख लिया, आगे प्लस है फिर 2 है, इंटू में साइन थीटा है इंटू में कॉस थीटा है, और आगे -1 है। इसके नीचे चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा हो गया इंटू में ये कॉस थीटा हो गया। अब ऊपर +1 से ये -1 खत्म हो गया, बचा है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी आपस में कैंसिल हो गए। फाइनली यहाँ पे 2 बच गया है, तो इसका आंसर आया है 2। अब 2 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी में, देखिए ये रहा ऑप्शन सी जो है ये 2 है, तो इसका सही आंसर हो गया है सी पार्ट, यानी कि सी ऑप्शन 2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में sec a + tan a इंटू में 1 - sin a, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, sec, cosec, sin और cos a। अब देखिए sec जब मैं देखता हूँ तो sec होता है 1/cos के बराबर, और tan में देखता हूँ तो ये होता है sin/cos के बराबर। जब मैं इन दोनों को चेंज करूंगा तो नीचे नीचे जो है cos आ जाएगा, तो मेरे को एक लीड मिल जाएगी कि चलो वहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, ना कोई फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे बस हमें समझ के ना लीड जनरेट करनी होती है कि आगे हम क्वेश्चन को कैसे चलाएं। बस इसीलिए ये एक्सरसाइज बच्चों को मुश्किल लगती है। अगर ये सारे फॉर्मूले आप अपने सामने रखोगे ना तो फिर आपको करना आसान हो जाएगा। तो sec की जगह हम लिखते हैं 1/cos a, और tan की जगह लिखते हैं हम sin/cos, यानी sin a में cos a। ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट। अगले ब्रैकेट में मैं कुछ चेंज नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पे sin a है, तो मैं इसे sin a ही रहने देता हूँ क्योंकि इस तरफ भी sin a आ गया है, तो 1 - sin a। अब इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ एलसीएम आ रहा है cos a एलसीएम आ गया, और ये 1 एज इट इज प्लस में ये sin a एज इट इज, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ 1 - sin a। तो इस साइन को मैंने किसी में चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने देखा कि साइन यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऊपर साइन बन रहा है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन आगे चल के बन जाएगा। अब रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, देखिए ये 1 + sin a लिख रहा है, ये 1 - sin a लिख रहा है, यानी ये लिखे हुए हैं 1a + b इंटू में a - b की फॉर्म में, जहाँ पे a तो है 1
और b है साइन a। तो इनको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, वही हम यहाँ पे कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस साइन a का, सॉरी साइन a पे स्क्वायर कभी नहीं लगता, इस पे स्क्वायर लगता है, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस a। यहाँ कभी भी आप a पे होल स्क्वायर मत लिखना, जब भी स्क्वायर लगता है ना तो सिर्फ इस रेशो के ऊपर लगता है। ऐसे मत लिख देना कि साइन a का होल स्क्वायर, ऐसे कभी नहीं लिखना होता है। a एंगल होता है, इसका कभी स्क्वायर नहीं होता। तो अगर स्क्वायर करना भी होता है आपको तो सिर्फ और सिर्फ वो जो रेशियो होती है उसके ऊपर स्क्वायर लिखना होता है और एंगल को बिना स्क्वायर के लिखना होता है। अब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में ये कॉस a हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a मुझे पता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर 1 में से मैं साइन स्क्वायर इधर ले जाकर माइनस करता हूँ तो वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर a के, कॉस स्क्वायर a, और नीचे लिखा हुआ है फिर कॉस a। बस अब तो आ गया सिंप्लीफिकेशन। ऊपर पावर 2 में लिखा हुआ है, यानी कि कॉस a इंटू में कॉस a लिखा हुआ है, और नीचे सिर्फ और सिर्फ एक बार कॉस a लिखा हुआ है। तो एक कॉस से एक कॉस a कट गया, बचा है सिर्फ और सिर्फ कॉस a। कॉस a हमारे पास ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऊपर मैं देखता हूँ कि कॉस a है यहाँ पे डी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो गया है डी पार्ट। ये थर्ड था। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a दे रखा है, और यहाँ 4 ऑप्शन सेक स्क्वायर a, माइनस 1, कॉट स्क्वायर a और टेन स्क्वायर a दिए हुए हैं। चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी ऐसे अपॉन में वैल्यू होती है ना, तो मैं तो अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैं इसे सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा साफ सुथरा बनाने के लिए इसे मैं डिवाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ। आपने देखा होगा हर क्वेश्चन के अंदर। तो ये न्यूमरेटर मैंने यहाँ लिख लिया, और ये अपॉन की जगह मैं इसे डिवाइड फॉर्म लिख लेता हूँ, और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a लिख लिया मैंने। ऐसा करने से इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ हो जाती है, इसकी यहाँ हो जाती है। जब अपॉन में करते हैं तो काफ़ी वहाँ पे मैसी सा दिखता है। अब हम यहाँ पे कुछ लीड जनरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे टेन है और यहाँ पे कॉट है। अगर मैं टेन को लिखता हूँ तो टेन होता है साइन अपॉन में कॉस, और अगर मैं कॉट को लिखता हूँ तो ये होता है कॉस अपॉन में साइन। तो यहाँ पे अगर मैं इनको इन चीज़ों में चेंज करता हूँ तो आगे सिंप्लीफिकेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं। ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया। टेन स्क्वायर a को मैं लिख लेता हूँ साइन अपॉन कॉस में। अब क्योंकि टेन के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ साइन के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, और नीचे फिर कॉस के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। ये हो गया इस ब्रैकेट का। आगे फिर डिवाइड करके यहाँ ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया। कॉट को मैं चेंज कर लूँगा कॉस अपॉन साइन में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a अपॉन में साइन स्क्वायर a। अब इधर में एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर a एलसीएम आएगा। ये एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आपको बताने की तो ज़रूरत नहीं है बार बार कि यहाँ 1 है। 1 से इसे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर a आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। जब यहाँ इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पे a की नंबर लिखा होता है ना, और यहाँ पे आपका जो एलसीएम आता है तो उस एलसीएम की डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कॉस स्क्वायर a इंटू 1, ये कॉस स्क्वायर a हो गया, प्लस में फिर कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर a जो ऊपर है वो एज इट इज़ आ गया। ये इस ब्रैकेट का काम। आगे फिर डिवाइड में सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा। यहाँ साइन स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर यहाँ साइन स्क्वायर a आ जाएगा, और प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a कैंसिल होकर ऊपर कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ आके आपको जो है ना एक आइडेंटिटी याद आ जाएगी। जब आप इनको देखोगे ना कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। प्रैक्टिस करते करते आपके ना दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, एकदम ब्रेन रिकॉल करेगा कि ये तो एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो इन दोनों की जगह पे हम 1 रख सकते हैं। तो ये मैंने 1 रख लिया, यहाँ पे रह गया है कॉस स्क्वायर ए और फिर ये डिवाइड में यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई है और अपॉन में साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब डिवाइड का हम मल्टीप्लाई बना देंगे, अगला जो फ्रैक्शन है ये चेंज हो जाएगा। पता होगा आपको फ्रैक्शंस की डिवीज़न का रूल कि पहला जो फ्रैक्शन है वो सेम टू सेम रहता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, अगला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी नीचे की चीज़ हो जाएगी ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट साइन स्क्वायर ए 1 जार साइन स्क्वायर ए आ गया, नीचे कॉस स्क्वायर ए 1 जार कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब ये जो स्क्वायर ये दोनों पे तो लगा हुआ है, तो दोनों पे लगा हुआ है और हमें पता है कि साइन अपॉन में कॉस tan होता है, तो यानी कि ये tan लिखा हुआ है, ये tan का स्क्वायर हो गया, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए। यहाँ आके भी हमने आइडेंटिटी का ही यूज़ किया है कि मैंने देखा साइन अपॉन कॉस है और दोनों पे पावर भी सेम लग रही है, तो साइन अपॉन कॉस तो हो गया tan, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी कि ये tan स्क्वायर हो गया। तो tan स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, देखिए ऊपर आप, ये ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो ये थर्ड क्वेश्चन का चौथा पार्ट था। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल जो है 10 क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें बड़े ध्यान से करेंगे, होंगे वो भी इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। यहाँ पे आपको ये जो आइडेंटिटी दे रखी है इसे आपने प्रूव करना है, और यहाँ ये जो एंगल थीटा है ये एक्यूट एंगल है। चलिए ये ना भी लिखा होता, अगर सिर्फ इतना होता प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, तब भी हमें पता है कि यहाँ पे ये एक्यूट एंगल ही होता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, इसे सिंप्लीफाई करते करते हम राइट हैंड साइड तक पहुँच जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम इसे कैसे चेंज करेंगे। कॉसेक में देखता हूँ, ये जो कॉसेक होता है ये 1 अपॉन साइन होता है, और जो कॉट होता है ये कॉस अपॉन में साइन होता है। अगर मैं इन्हें चेंज करता हूँ तो नीचे साइन साइन आ जाएगा, वहाँ से मैं सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कॉसेक को लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन में साइन थीटा, माइनस में कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इस सारे का होल स्क्वायर है। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, दोनों में साइन थीटा नीचे डिनोमिनेटर में है, तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम, तो ये तो हो गया है एलसीएम। ऊपर जो चीज़ है वो एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, हमें राइट में भी 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो इसे तो हम सेम टू सेम ऐसे रख लेते हैं, और जो नीचे साइन थीटा है इस पे हम स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी यहाँ होल स्क्वायर है, इसे हम 2 बार लिख के दिखा देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे जो साइन थीटा लिखा हुआ है जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो इसे लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। यहाँ सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये हो जाएगी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे चेंज कर लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ऊपर वाले जो 2 लिखे हैं फैक्टर्स एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे वाले को चेंज करके हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर तो सेम टू सेम रहेगा, आगे का स्टेप हम यहाँ पे करते हैं। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम। नीचे पे अब आपको ध्यान देना है, नीचे ये 1 का स्क्वायर हो सकता है
और माइनस में यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। यानी ये जो चीज़ है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी एक बार 1 प्लस कॉस थीटा में लिख सकता हूँ और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा में लिख सकता हूँ। तो इसके ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे कट गया, ये कैंसिल आउट हो गए। जो बचा है यही हमारा रिजल्ट है, इसे हम कॉपी करके दिखा देंगे लास्ट स्टेप में। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे हम और राइट हैंड साइड के बराबर हमने दिखा दिया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये बराबर 2 सेक ए के बराबर दिखाना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आए ना, आपको मैं बताऊं कि ये ध्यान देने की बात है कि जब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऐसे ऊपर नीचे दिख रहे हैं, यहाँ कॉस ए दिख रहे हैं, ये एक टिपिकल क्वेश्चन होता है, यानी टाइप होती है क्वेश्चन की। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको नीचे वालों का एलसीएम लेना होता है और वहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ कॉस ए का और 1 प्लस साइन ए का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से यहाँ क्रॉस हो जाएगा, कॉस ए बचेगा। कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इस तरफ कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस ए स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं और प्लस में यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसकी सारी टर्म्स को खोल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर a हो जाएगा साइन स्क्वायर a, फिर 2ab ये प्लस का 2 हो गया और ये a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन a हो गया। तो यहाँ भी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर को खोल दिया है। नीचे ये चीज़ आपको चेंज नहीं करनी है, ये एंड तक जो है ना सेम रहेगी, ये कट जाएगा। तो यहाँ कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए हम एज इट इज़ रखेंगे। ऊपर में हम क्या देख रहे हैं, ऊपर में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी इन दोनों को जब मैं एक साथ ले लूँगा तो वो 1 बन जाएगा। तो पहले मैं लेके दिखाता हूँ, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और इन्हें हम एक ब्रैकेट में डाल के दिखा देंगे इस तरह से। प्लस 1 आगे ये लिखा हुआ, प्लस में यहाँ 2 इंटू 1 साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए। नीचे कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब ये जो ब्रैकेट में मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इस सारे की जगह पे हम यहाँ 1 लिख लेंगे, आगे प्लस 1 और प्लस में 2 साइन ए लिखा हुआ है एज इट इज। नीचे सेम टू सेम रखेंगे, कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ऊपर में 1 प्लस 1 ये नंबर हो गया, ये 2 हो गया, प्लस में आगे ट्वाइस ऑफ साइन ए लिखा हुआ है और नीचे जो है ये तो सेम ही रहना है, इसको हम लिखेंगे सेम टू सेम कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर में 2 और प्लस में 2 साइन ए, ये दो टर्म लिखी हुई है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद का स्टेप यहाँ पे है, 2 कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में से यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से सिर्फ साइन ए बच गया, तो 1 प्लस साइन ए और ये ब्रैकेट क्लोज। नीचे जो है एज इट इज कॉपी कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए।
अब ये नीचे हमने सेम टू सेम इसीलिए रखा था क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे आके ना 1 प्लस साइन ए बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कट गया पूरा पूरा, बचा है 2 अपॉन में कॉस ए। अब देखिए हमें तो दिखाना है सेक ए के बराबर, सेक ए के बराबर दिखाना है ना। अब ये हमें पता है कि जो कॉस होता है ये सेक का ही तो इन्वर्स होता है, तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक भी तो लिख सकते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, जब कॉस ए का इन्वर्स करेंगे तो ये सेक में चेंज हो जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ सेक ए। यही हमने यहाँ पे शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये हमें बराबर दिखाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, इसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। अब जो चीज़ आपने प्रूफ करके दिखानी है ज़रा उस पर गौर कीजिए। यहाँ सेक थीटा है और कोसेक थीटा है। सेक होता है कॉस का इन्वर्स और कोसेक होता है साइन का इन्वर्स, यानी यहाँ पे कॉस और साइन होने से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और फिर यहाँ पे टेन और कॉट भी दे रखे हैं लेफ्ट साइड में, और टेन और कॉट के अंदर साइन और कॉस दोनों आते हैं, यानी यहाँ जो टेन और कॉट है इन सबको हम साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। ये वैल्यूज यहाँ पे हम टेन और कॉट की जगह पे लगाएंगे। ऊपर में देखिए टेन थीटा है तो साइन थीटा अपॉन में इसे हम लिख लेंगे कॉस थीटा। फिर ये बड़ा सा यहाँ पे लाइन डालेंगे नीचे के लिए, तो यहाँ 1 माइनस कॉट थीटा है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये क्लियर है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ प्लस लगा लीजिए बीच में, यहाँ कॉट को चेंज करेंगे कॉस अपॉन साइन में, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब ये बड़ा सा लाइन डाल लीजिए, ये 1 एज इट इज़, ये माइनस और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसे लिख लेंगे हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये इसका पहला स्टेप हुआ। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इधर में ये 2 फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन है, तो पहले ऊपर वाले को तो एज इट इज रखिए, नीचे वाले में कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये कर लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये एज इट इज, ये बड़ी लाइन डाल दी मैंने। नीचे पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो ये ले लिया मैंने एलसीएम साइन थीटा। अब साइन थीटा की 1 से डिवाइड करके साइन थीटा आएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके अगेन साइन थीटा आ जाएगा, या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज आएगा क्योंकि साइन से साइन कैंसिल होकर 1 आएगा और 1 को फिर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा आएगा, तो 1 कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे जो काम यहाँ किया है सेम वही यहाँ पे भी करना है। ये बीच में मैंने बड़ा सा प्लस लगा लिया, ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज रखिए, ये कॉस थीटा सेम टू सेम अपॉन में ये साइन थीटा सेम टू सेम। हमें ये सॉल्व करना है नीचे वाला, तो ये लाइन डालिए बड़ी वाली, यहाँ कॉस थीटा इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो गया है यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस थीटा 1 जार कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, और माइनस कॉस से कॉस कैंसिल होने के बाद 1 और 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर यहाँ साइन थीटा आ गया। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल चल रहा है क्वेश्चन। इसके बाद ये फ्रैक्शन अपॉन में फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है। जब फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवाइड होती है तो पहला फ्रैक्शन तो सेम टू सेम रह जाता है और बीच में मल्टीप्लाई आ जाता है, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना ये उल्टा हो जाता है, यानी नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है। अब ये काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये इसका एक स्टेप है, ये इसका एक स्टेप है, इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे है।
तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम सेम टू सेम रखते हैं। साइन थीटा अपॉन में ये कॉस थीटा यहाँ मैंने सेम रखा, और इनटू में ये जो डिवाइड जा रहा है इसका हमने इनटू बना लिया, और अब इस फ्रैक्शन का उल्टा हो जाएगा, तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा यहाँ आ गया, और ये जो ऊपर की वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, यानी साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। जैसे यहाँ काम किया है सेम टू सेम यही काम यहाँ पे भी करना है, तो ये प्लस लगाया बीच का, कॉस थीटा साइन थीटा सेम टू सेम रखिए, कॉस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा हो गया, और यहाँ इस डिवाइड का मल्टीप्लाई कीजिए, ये फ्रैक्शन ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर आ गया, और नीचे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसके बाद स्टेप लिखिए आप कि इधर में देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो इन्हें प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं हम, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसके नीचे में कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में जब लिखेंगे तो कॉस थीटा तो ये हो गया, और इसे हम ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो इनटू में ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको एक बार कॉपी करते हैं, ये प्लस हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और अपॉन में सेम इसी तरह से इनका प्रोडक्ट करेंगे तो साइन थीटा, और इनटू में क्योंकि यहाँ दो टर्म है इसके अंदर तो इसे ब्रैकेट में डालेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान लग रही है। अब इसके आगे देखिए, यहाँ क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और प्लस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये दो फ्रैक्शंस का सम हो रहा है, तो यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स का अब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा बिल्कुल अलग है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो ये जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, ये थोड़ी सी अटपटी लग रही है। क्या हो कि ये जो ब्रैकेट है ये दोनों के दोनों सेम हो जाए, जैसे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, अगर यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो हमारे लिए एलसीएम लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसको ऐसे में चेंज करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो क्या होगा वो देखिए। अभी फिलहाल यहाँ पे साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। अगर मेरे को यहाँ पे पहले साइन थीटा बनाना है, ब्रैकेट में यहाँ पे पहले अगर मेरे को साइन थीटा बनाना है और फिर आगे में माइनस कॉस थीटा बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब इस टर्म में से मैं माइनस को कॉमन बाहर लूँगा तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा साइन थीटा के पास में, और ब्रैकेट में जब इसमें से मैं माइनस कॉमन बाहर ही ले लूँगा तो ये जो टर्म है साइन थीटा वाली ये पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख दूंगा साइन थीटा, और फिर ये जो कॉस थीटा है ये प्लस का है ना, तो प्लस बनता है दो माइनस मिलकर, जिसमें से एक माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो अब अंदर में ये नेगेटिव कॉस थीटा रह जाएगा, और नेगेटिव कॉस थीटा को मैं इसके आगे लिख लूँगा माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉमन लेने से ब्रैकेट में ये चीज़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गई है, जो मेरी इस वाली टर्म से मैच कर रही है। लेकिन इसमें हुआ क्या है, ये जो माइनस बाहर आया है ना, इसको हमको सही जगह पे प्लेस करना है। अब ये जो टर्म है बाहर ये माइनस की हो गई है, और यहाँ पे ये बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ जो माइनस आएगा वो माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो बस यहाँ पे अब प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो ब्रैकेट है ये वाला ये इसके बिल्कुल सेम से मैच हो जाएगा। तो ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी यहाँ पे। इससे आगे का ये स्टेप है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में ये जो कुछ भी लिख रहा है ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ ऐसा होने से ये जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे ये साइन थीटा हो गया, और ब्रैकेट में अब ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसे हटा देते हैं एक तरफ, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा।
अब इनका एलसीएम लेना हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये दो फ्रैक्शंस लिखे हैं, इनका एलसीएम देखिए क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यूज है तो इनका प्रोडक्ट होगा। दूसरा ये जो ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है ये दोनों तरफ है तो इनके मल्टीप्लाई में ये चीज आ जाएगी। अब इसका एलसीएम हो जाएगा, पहले मैं साइन लिख देता हूं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा हो गया कॉस थीटा हो गया और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया है एलसीएम। एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं कि एलसीएम के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, फिर कॉस थीटा से कट जाएगा, तो बचा है सिर्फ साइन थीटा। यानी इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर कॉस थीटा इससे कटेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट से कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा और इस साइन थीटा की फिर ऊपर मल्टीप्लाई होगी। ऊपर ऑलरेडी साइन जो है स्क्वायर में लिखा हुआ है, जब साइन स्क्वायर के साथ में साइन की मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन की पावर 3 हो जाएगी, तो यहां साइन क्यूब हो जाएगा। इसी तरह यहां पर देखिए ये साइन माइनस का रहेगा, यहां पे ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कॉस थीटा। कॉस थीटा की ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर में एक पावर ऐड और हो जाएगी, तो यहां हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बिल्कुल सरल था यहां तक। इसके आगे आप ऊपर देख रहे हो कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में लिखा हुआ है ऊपर, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां हम पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी लगाकर ऊपर में आइडेंटिटी में इसको ब्रेक कर लेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, ये तो एक फैक्टर होता है और एक इसका बड़ा फैक्टर होता है इनटू में, वो होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में a इंटू में b। तो ये एक छोटा फैक्टर और एक ये बड़ा फैक्टर। a का काम करेगा यहाँ पे साइन थीटा, b का काम यहाँ पे कर रहा है कॉस थीटा। अब ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना, तो पहले हम लिखेंगे a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरे फैक्टर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आगे प्लस में a इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हो गया। ये ऊपर का काम कर दिया हमने। नीचे जो है वो सेम टू सेम रहेगा, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और इनटू में ये वाला ब्रैकेट साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू में ये बड़ा ब्रैकेट लिखा हुआ है और नीचे जो सारी टर्म्स लिखी हैं ये प्रोडक्ट में लिखी हुई हैं। तो ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ये तो इस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो ये ब्रैकेट तो हमने यहाँ से काट के ख़त्म कर दिया। फिर इस बड़े ब्रैकेट में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, तो इन दो टर्म की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लिख लिया और आगे जो लिखा है साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया यहाँ से, और नीचे अब सिर्फ बचा है मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब इसके बाद आप देख रहे हो कि ऊपर दो टर्म्स हैं, नीचे इनका एलसीएम साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं 1 के नीचे अलग से लिख सकता हूँ और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे अलग से लिख सकता हूँ। तो 1 के नीचे ये लिख लिया मैंने साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और फिर ये बीच में प्लस है और यहाँ दूसरी टर्म है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और इसके नीचे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सिंपली मैंने इसमें जो एलसीएम है इसको दोनों टर्म के नीचे अलग अलग करके दिखा दिया है। अब इधर आप देखोगे इस वाली टर्म में साइन थीटा नीचे भी है, ये कट गया और इंटू में कॉस थीटा है, ये भी कट जाएंगे, ये सारे प्रोडक्ट में है। तो साइन थीटा से साइन थीटा कटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। तो इधर तो बचेगा क्या,
कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब है 1 बच गया, सेम वैल्यू को सेम से डिवाइड करके 1 बच गया। इधर में देखिए यहाँ पे 1 के नीचे साइन थीटा है और 1 के नीचे कॉस थीटा है, तो इस बात का मतलब यही तो है कि 1 अपॉन साइन थीटा इनटू में 1 अपॉन कॉस थीटा, यही तो मतलब हो गया ना इसका। अब इनकी इनवर्स आप यहाँ देखिए, 1 अपॉन साइन, यानी साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, तो इस चीज को मैं कोसेक लिख सकता हूं यहाँ पे, ये हो गया कोसेक, कोसेक थीटा इनटू में 1 अपॉन कॉस थीटा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये किसका इनवर्स है, देखिए कॉस, ये कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस जो है वो सेक होता है, यानी सेक का इनवर्स कॉस और कॉस का इनवर्स सेक, ये 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है तो ये सेक का इनवर्स है, तो इनटू में ये सेक हो गया, सेक थीटा, और आगे ये +1 लिखा हुआ है। अब यही वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे प्रूव भी करनी है, मैं दिखाई देता हूँ आपको कि सेक और कोसेक का प्रोडक्ट और प्लस में 1, ये देखिए सेक और कोसेक का प्रोडक्ट और प्लस में 1, इसे मैं और करके भी लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल बुक की फॉर्म अगर मेरे को दिखानी है तो मैं 1 पहले लिख दूंगा प्लस में, और फिर सेक इनटू कोसेक लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इनटू कोसेक थीटा। देखिए इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है, ये बिल्कुल जो है राइट हैंड साइड के बराबर ही आ गया है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर दिखाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए के। अब यहाँ बुक में हिंट दे रखा है कि लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व कीजिए, राइट साइड को अलग से सॉल्व कीजिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अब दोनों तरफ यहाँ पे सेक ए है, सेक ए मुझे पता है कि 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, तो यहाँ इस सेक को और इस सेक को हम 1 अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे। 1 प्लस में 1 अपॉन कॉस ए, और ये बड़ा वाला बार, और नीचे सेक, इसे भी 1 अपॉन कॉस ए में हम चेंज कर लेंगे। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, तो 1 के नीचे तो कुछ है नहीं, यानी कि 1 है, तो 1 का और कॉस ए का एलसीएम आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर कॉस ए। कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, और फिर प्लस में यहाँ 1 एज इट इज आ जाएगा। ये तो पार्ट हो गया है न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिवाइड में लिखा हुआ है 1 बाय कॉस ए। जब फ्रैक्शंस की डिवाइड होती है तो डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और जो नीचे का फ्रैक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हम डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के और इस 1 बाय कॉस ए को कॉस ए बाय 1 लिख सकते हैं। अब कॉस ए से कॉस ए पूरी तरह से कट गया, यहाँ बचा है कॉस ए प्लस 1, और नीचे में 1 है, तो नीचे कॉमन लिखने की तो ज़रूरत होती नहीं है, हम सिंपली लिख देंगे कॉस ए प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया है। अब राइट हैंड साइड को उठाते हैं, यहाँ हम राइट हैंड साइड के लिए करेंगे। राइट हैंड साइड के अंदर हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ऊपर तो है साइन स्क्वायर और नीचे है कॉस, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे मैं कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यहाँ 1 में ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ऊपर में मैं चेंज कर लूँगा, नीचे में एज इट इज इसको ऐसे ही रख लूँगा। साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे का ये 1 माइनस कॉस ए, बिल्कुल सेम टू सेम। अब ऊपर में यहाँ कॉस के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, क्या हो कि अगर यहाँ 1 के ऊपर भी स्क्वायर हो तो मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है ए प्लस बी इंटू में दूसरा ए माइनस बी। तो इस चीज़ को मैं ऐसे 2 फैक्टर की फॉर्म में लिख लेता हूँ, जहाँ पे ए है 1 और बी का काम करेगा कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए
एक फैक्टर तो ये हो गया, और दूसरा 1 माइनस कॉस ए, दूसरा फैक्टर ये हो गया। नीचे जो लिखा है ये सेम टू सेम हम ऐसे रखेंगे, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए नीचे 1 माइनस कॉस ए है और ऊपर मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस ए है, तो ये पूरा का फैक्टर इस फैक्टर से पूरा पूरा कट गया। बचा है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। अब लेफ्ट में जब हमने लेफ्ट साइड सॉल्व की तो वहाँ भी दो टर्म थी, कॉस ए प्लस 1। राइट में भी यहाँ पे सेम वही टर्म्स आ गई हैं, कॉस ए प्लस 1, बस इनका ऑर्डर अलग है। कोई बात नहीं, हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए को पहले लिख देंगे, प्लस 1 को बाद में लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गया है, तो लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर दिखाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग ये वाली आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली है। सिंप्लीफिकेशन को आसान बनाने के लिए इसके न्यूमरेटर को मैं अलग लिख लेता हूँ और ये जो अपॉन में लिखा है ये डिवाइड करके लिख लेता हूँ। तो इसे मैं और करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। अभी मैं सिंप्लीफाई सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ। कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 और यहाँ डिवाइडेड बाय ये जो चीज़ नीचे लिखी है इसे मैं अलग से सामने ही लिख लेता हूँ, कॉस ए प्लस में साइन ए और ये माइनस 1। अब जो हमें दिखाना है ज़रा उस पर गौर करिए। यहाँ पे एक तो ये आइडेंटिटी यूज़ होगी जिसमें कॉट आ रहा है, और यहाँ पे जो दिखाना है इसके अंदर भी कॉट है, यहाँ पे कॉसेक भी है, और ऊपर हमें यहाँ पे कॉस दे रखा है, साइन दे रखा है और 1 दे रखा है। अगर मैं कॉस के नीचे साइन लगा देता हूँ तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, और अगर यहाँ 1 के नीचे अगर मैं साइन लगा देता हूँ तो 1 अपॉन साइन वो कॉसेक होता है। कॉसेक का इन्वर्स होता है ना साइन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें करना ये होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की सभी टर्म्स को हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए इन सब टर्म के नीचे आ जाएगा जो न्यूमरेटर में है, ऐसे डिनोमिनेटर वाली सभी टर्म्स के नीचे साइन ए आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर ये प्लस का 1 अपॉन में साइन ए। इसी तरह से यहाँ जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसकी तीनों टर्म को भी हम साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए, और फिर माइनस 1 अपॉन में साइन ए। अब इन्हें चेंज करते हैं, कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो इसे कॉट बना लेते हैं। ये हो गया कॉट ए, माइनस साइन ए बाय साइन ए डिवाइड होके 1 हो गया तो ये माइनस 1 हो गया, प्लस में 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए हो जाता है कॉसेक, तो ये कॉसेक ए हो गया, कॉसेक ए। इधर दूसरी तरफ जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसमें सेम यही हो जाएगा, कॉस बाय साइन कॉट ए हो गया, प्लस में साइन बाय साइन ये प्लस का 1 हो गया, और माइनस 1 बाय साइन कॉसेक हो गया, कॉसेक ए ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर की चीज़ है इसको हमको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, डिनोमिनेटर को हमको लास्ट तक नहीं छेड़ना है, यहीं पे फोकस करना है। यहाँ पे कॉट ए और ये जो कॉसेक ए है इन्हें मैं एक साथ ले लेता हूँ और माइनस 1 को मैं आगे ले लेता हूँ, कॉट ए और ये प्लस का कॉसेक ए, और माइनस 1 को मैं बाद में ले लेता हूँ। बस मैंने इनको इंटरचेंज किया है, जगह को चेंज किया है। इधर अभी कुछ भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह से हम कॉपी करते हुए चले जाएंगे। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इस क्वेश्चन में याद रखने की यही बात है कि यहाँ एक बार ये कॉट 1 कॉसेक में चेंज होने के बाद लास्ट तक सेम रहेगा, ये आगे चल के कट जाएगा। ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 हो गया।
अब ये जो हमें ऊपर भी बोला था कि आप ये आइडेंटिटी इसके अंदर यूज कर लेना, कौन सी वाली, ये वाली, cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे यहाँ तो कॉट और cosec लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल। ये जो आइडेंटिटी यहाँ दे रखी है ना, अगर मैं इसमें 1 की वैल्यू फाइंड करूँ तो 1 यहाँ अकेला बच जाएगा, इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा। तो यहाँ 1 की जगह पे मैं cos x स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिख लूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। पहले तो ये सेम टू सेम रहेंगे, cotec a प्लस में cosec a, ये माइनस मैंने सेम टू सेम लगा दिया, और 1 की जगह पे मैं लिख लूंगा cos x स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगला ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये एज इट इज कॉपी, cot a प्लस 1 माइनस cosec a सेम टू सेम। यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी देख रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके दो फैक्टर बना लेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। ये बिल्कुल सेम रहेगा। अभी यहाँ cot a एज इट इज प्लस में cosec a एज इट इज, ये बना लेते हैं यहाँ पे माइनस, और इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार a प्लस बी, यानी कि cosec थीटा प्लस में cot थीटा, और दूसरा फैक्टर cosec थीटा माइनस cot थीटा, और ये जो डिवाइड में चल रहा है ये बिल्कुल सेम टू सेम, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब इधर आकर आप देखो तो यहाँ पे cot a प्लस cosec a और ये माइनस, और ये इसके ये दो फैक्टर हो गए। इनके अंदर ये माइनस से अगर मैं यहाँ तक की टर्म को एक टर्म मानूं और माइनस से इधर मैं इस पे ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूँ, cot a प्लस cosec को मैं एक टर्म मानूं तो ये एक टर्म होगी, बीच में माइनस, और ये दूसरी टर्म हो गई ये पूरी की पूरी। इन दोनों टर्म के अंदर मैं देख रहा हूँ कि cot a प्लस cosec a, यहाँ थीटा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ तो a चल रहा है ना, तो मुझे तो a ही लिखना है। वो तो मैं फॉर्मूले में देख के ऐसे मैंने a लिख दिया, जो आपका क्वेश्चन में एंगल चल रहा है वही आपको लिखना होगा। तो यहाँ a बना लेते हैं, इसको सब जगह पे a ही रहेगा। तो ये जो प्लस वाला फैक्टर आ रहा है इसमें ब्रैकेट, जिसमें cot a प्लस cosec a है, वो यहाँ फर्स्ट टर्म में भी है और माइनस के बाद वो दूसरे टर्म में भी है। ये रहा cot a प्लस cosec a, ये मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर। तो कॉमन में ले लेता हूँ cot a प्लस cosec a, ये चीज़ मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब मैं यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ बड़ा वाला। तो पहली टर्म में से तो मैंने ये पूरी ही टर्म ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा 1, और दूसरी टर्म में से ये जो प्लस वाली चीज़ है cot a प्लस cosec a, ये मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से ये माइनस बच गया, और ये वाला जो फैक्टर है माइनस वाला ये बच गया। इसे हम ब्रैकेट में डालेंगे ऐसे, cosec a और माइनस cot a, और ये फिर बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में जो चल रहा है वो सेम टू सेम चल ही रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है एंड तक भी, cosec a। अब इसके बाद का स्टेप आगे देखिए। इसके बाद ये जो बाहर फैक्टर हमने कॉमन लिया है ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ये cot a हमने ऐसे ले लिया, प्लस में cosec a बिल्कुल सेम टू सेम रख लिया। ये तो एक फैक्टर हो गया। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर ये जो 1 है यहाँ पे माइनस है, ये माइनस इन दोनों टर्म से बारी बारी से मल्टीप्लाई होएगा, तो 1 तो एज इट इज रहेगा, और माइनस को cosec a से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cosec a, और फिर माइनस को माइनस cot a से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये cot a हो गया, तो प्लस का cot a हो गया। अब ये जो डिवाइड में चल रहा है, जो शुरू से एंड तक अब तक चलता हुआ आया है, इसे हम यहाँ डिवाइड से हटा के इसके अपॉन में लगा देते हैं। तो वहाँ से हटा के मैंने अपॉन में लगा देता हूँ। अपॉन में है ये cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये पूरी की पूरी मान लो एक टर्म है। अब यही एग्जैक्ट तीनों टर्म्स आपको ऊपर भी दिख जाएंगी ब्रैकेट के अंदर।
ये 1 है प्लस का 1 है, माइनस का कोसेक ए है, माइनस का कोसेक ए है, प्लस का कॉट ए है, प्लस का कॉट ए है। टर्म्स के आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है ये नीचे वाली वैल्यू से पूरा कट जाएगा। जो बचा है वो देखिए, ये है कॉट ए प्लस में कोसेक ए। अब यही वो चीज़ है जो आपको यहाँ पे शो करके प्रूफ करके दिखानी थी। बस इसका ऑर्डर ऊपर चेंज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। वहाँ पे बुक के अंदर कोसेक ए पहले लिखा हुआ है और कॉट ए बाद में लिखा हुआ है, तो और करके मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। देखिए यही आपको यहाँ पे प्रूफ भी करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की ही आ गई है, हेंस प्रूव्ड। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए दे रखा है लेफ्ट में, और राइट में प्रूफ दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, और ये एक टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल का मतलब होता है ये एक टाइप होती है, जब यहाँ पूरा का पूरा रूट में होता है, 2 टर्म्स होती हैं, तो इसे बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आएगा सबको इसी तरह से करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। अब इसमें रैशनलाइज किया जाता है, जब रूट में दोनों वैल्यूज होती हैं तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है उसके बीच वाले साइन को चेंज करके। रैशनलाइज तो आपने 9th क्लास से सीख रखा है ना, यहाँ 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए से इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, और फिर एक बार नीचे भी डिनोमिनेटर को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये करने पर ऊपर आप देख रहे हो कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर हो गया। तो लिख ही लेते हैं इसको, डायरेक्ट बताऊंगा तो शायद आप गलती कर दो। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पर रूट भी लगा हुआ है, तो हम यहाँ रूट भी लगा देते हैं। ये तो ऊपर की बात हो गई है। अब नीचे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी की फॉर्म का लिखा हुआ है, तो इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में यही करेंगे हम कि नीचे भी अंडर रूट लगेगा, और यहाँ पे a का काम कर रहा है ये 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 ही होगा, तो 1 ही लिख लेते हैं। 1 माइनस, और b का काम कर रहा है साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया। अब ऊपर की वैल्यू को देखिए, ये होल स्क्वायर में और इसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए। अब नीचे देखिए, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें 1, और जब साइन स्क्वायर थीटा को इधर माइनस कर देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे अंडर रूट के अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर की चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, 1 प्लस साइन ए, सॉरी ये थीटा नहीं लिखना, मेरे को ए लिखना है यहाँ पे, तो एंगल ए है तो ए ही लिखा जाएगा। 1 प्लस साइन ए ऊपर एज इट इज़ रहेगा, नीचे थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए है और इस पर रूट भी लगा हुआ है, तो स्क्वायर और रूट ये सॉल्व हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस ए बचेगा। अब कॉस है यहाँ दोनों के नीचे है, 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे भी है, इसे हम अलग करके लिख देते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, और फिर ये प्लस साइन ए के नीचे लगा के दिखा देंगे कॉस ए को। अब 1 प्लस कॉस ए होता है सेक ए। देखिए कॉस का जो इन्वर्स होता है वो सेक होता है, तो इसकी जगह पे हम सेक ए लिख देंगे, और प्लस में साइन अपॉन कॉस होता है टेन के, तो इसकी जगह पे हम टेन ए लिख देंगे। और यही वो चीज़ है जो हमको यहाँ पे दिखानी है। एक बार दिखा देता हूँ ऊपर, सेक ए प्लस टेन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब 8th क्वेश्चन करते हैं।
सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के बाद में ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिखाना है टेन थीटा के। तो इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर की दोनों टर्म्स के अंदर साइन थीटा कॉमन आ रहा है हाईएस्ट, तो ऊपर से मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया। नीचे से कॉस क्यूब और कॉस थीटा, कॉस हाईएस्ट कॉमन आ रहा है तो नीचे से मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब ऊपर क्या बचा है ज़रा वो देख लीजिए। फर्स्ट टर्म में से यहाँ से साइन 1 ज़र साइन 1 बच गया माइनस, और यहाँ से ये 2 साइन क्यूब में से साइन बाहर है तो साइन का स्क्वायर बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा, यहाँ 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा बाहर है तो 2 बच जाएगा और कॉस की पावर 2 बच जाएगी, तो इसमें से ये 2 बच गया और कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, आगे माइनस, और कॉस थीटा में से कॉस थीटा बाहर है तो यहाँ पे 1 बच गया। अब साइन अपॉन में कॉस ये होता है tan, तो यहाँ आ गया tan थीटा। tan थीटा ही हमको यहाँ पे दिखाना है, तो आंसर तो हमारा आ गया। इसका मतलब ये कि अब ये जो दो ब्रैकेट है ना ऊपर नीचे ये कैंसिल होंगे किसी ना किसी तरीके से। तो इसे हम कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यहाँ वैल्यू रखता हूँ तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो मैं ये कर लूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख लूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख लूँ। दोनों केस में आपका आंसर मैच हो जाएगा, मतलब कि ब्रैकेट कट जाएंगे, लेकिन रखना एक ही जगह पे आपको। जब इस साइन को छेड़कर कॉस बनाएंगे तो फिर यहाँ इस कॉस से ये मैच होगा। तो मैं ऊपर ही डिस्टर्ब कर लेता हूँ इन टर्म्स को, नीचे वाली को मैं सेम टू सेम रख लेता हूँ 1 माइनस 2, और ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये छोटा ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये पूरा वाला बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। और इसके डिनोमिनेटर में जो चीज़ है इसे मैं बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करूँगा, ये जैसी है वैसी ही रखूँगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो सिंप्लीफिकेशन है वो ऊपर ही करी जाएगी। tan थीटा एज इट इज़ रख लिया मैंने, ऊपर में थोड़ा ध्यान देंगे, ये 1 है एज इट इज़, ये जो माइनस का 2 है अंदर दोनों टर्म से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। -2 1 ज़र -2 हो गया, -2 की माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज। नीचे सेम टू सेम 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब लास्ट स्टेप देखिए, ये tan थीटा एज इट इज़, ऊपर के ज़रा ब्रैकेट को देखिए, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है। मैं इसे पहले ही लिख लेता हूँ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म मैंने पहले लिख ली, माइनस का 2 और प्लस का 1, ये -1 हो जाएगा, यहाँ -1 लिख लेता हूँ मैं ऊपर। अब ऊपर नीचे आप देखिए दोनों टर्म्स बिल्कुल मैच हो गई हैं, ये 2, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो गई हैं, ये कट जाएंगी। बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ tan थीटा। तो tan थीटा तो हमारा ऊपर ही आ गया था, बस ये जो दो ब्रैकेट्स थे इन्हें हमको कैंसिल करना था, और ये करना बिल्कुल आसान है। आप इन साइन में से, साइन स्क्वायर में से या कॉस स्क्वायर में से किसी की भी एक वैल्यू रख लेना और दूसरे को छेड़ना मत, फिर सॉल्व करते करते ना अपने आप दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम वैल्यू में आ जाएंगे और फिर ये कट जाएंगे, तो सिर्फ tan थीटा ही बचेगा। तो देयरफॉर हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, हैंस प्रूव। ये इसका सॉल्यूशन, ये 7th पार्ट था। अब 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये बराबर दिखाना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही करते जाना है। लेफ्ट साइड को उठा लेते हैं पहले, तो
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन ए प्लस कोसेक ए इसका होल स्क्वायर और प्लस में कॉस ए प्लस में सेक ए इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। यहाँ आइडेंटिटी लगा दी। अब सेम इसी तरह से यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये मैंने प्लस लगा दिया ये वाला, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर प्लस में 2 कॉस ए और सेक ए हो जाएगा। यहाँ तक तो बिल्कुल साफ साफ है। इसके बाद देखिए ये साइन स्क्वायर और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर है, इन्हें एक साथ ले लेते हैं क्योंकि हमें इनकी आइडेंटिटी पता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 के बराबर होता है। अगले स्टेप में लिख लेंगे हम यहाँ पे 1। फिर ये जो स्क्वायर वाली चीज़ें हैं कॉसेक्स स्क्वायर और ये जो सेक स्क्वायर ए है इनको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस में सेक स्क्वायर ए, इनकी भी आइडेंटिटी होती है, वो भी हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लगा लेंगे। उसके बाद में प्लस ये जो 2 साइन ए और कॉसेक ए है और यहाँ पे जो 2 कॉस ए और सेक ए हैं, अब इन टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। मैं बिल्कुल ऑर्डर में लिख रहा हूँ ताकि आपको सॉल्यूशन ये याद रह जाए कि इसको करना कैसे है। ऑर्डर में लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। 2 कॉस ए इंटू में यहाँ है सेक ए। अब देखिए आइडेंटिटीज लगाना शुरू करते हैं हम यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो ये दोनों चीज़ें 1 के बराबर हो गई हैं। प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और ये मैं ब्रैकेट में लिख लूँ या वैसे ही लिख लूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस में अकेली टर्म है। इसी तरह से प्लस में सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, तो ये सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख लेंगे। ये खुल गई। अब आगे देखिए ये जो 2 साइन ए कॉसेक ए लिखा हुआ है यहाँ पे ये 2 हो गया। साइन को मैं सेम टू सेम रख लेता हूँ और साइन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कॉसेक। देखिए साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, तो कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, बस वही मैं यहाँ पे कर लूँगा 1 अपॉन साइन ए। ऐसा होने से ये साइन ए कट जाएगा। अब आगे देखिए 2 कॉस ए और सेक ए लिखा हुआ है। 2 कॉस ए को मैं एज इट इज रख लूँगा और कॉस ए का ही इन्वर्स होता है सेक। कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये जो सेक लिखा हुआ है इसे हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। यहाँ इसको मैं 1 अपॉन कॉस ए लिख दूंगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब जो यहाँ बचा है उन सबको देख लीजिए। पहले सिर्फ नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सब कट ही गया ना। तो यहाँ पे ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गया है 7। उसके बाद में ये टेन स्क्वायर बच गया और ये कॉट स्क्वायर बच गया, इनको लिख देते हैं। ये टेन स्क्वायर ए हो गया और ये प्लस में कॉट स्क्वायर ए हो गया। बस यही टर्म बची है, देख लीजिए। यही तो दिखाना है आपको, ऊपर राइट साइड में सेम टू सेम यही है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब करते हैं 9th पार्ट। क्वेश्चन 9 देखिए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, हमें ये दिखाना है। अब इस क्वेश्चन को भी ना हम सेपरेटली करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लेंगे, फिर राइट हैंड साइड का आंसर अलग से निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले। यहाँ है कोसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए और माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, तो कॉसेक को मैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। तो 1 अपॉन
मैंने ये साइन ए लिख लिया, आगे माइनस साइन ए लिखा हुआ है, ये मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। दूसरे ब्रैकेट में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कॉस का इन्वर्स सेक होता है, तो सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ, तो यहाँ इसे मैं 1 अपॉन कॉस बना लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए, और ये माइनस कॉस ए एज इट इज। अब सिंप्लीफाई करते हैं, साइन ए नीचे है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यानी एलसीएम आ गया है साइन ए। साइन ए को साइन ए से डिवाइड करके 1 आ गया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ गया, माइनस साइन ए को 1 से डिवाइड करके साइन ए आ गया, ऊपर साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो आ गया है ऊपर ऊपर, और साइन ए नीचे है। सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा, कॉस ए और नीचे यहाँ 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, फिर कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। अब ऊपर में आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है हमारे पास। 1 में से अगर साइन स्क्वायर माइनस करता हूँ तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, यानी ये जो चीज़ है ये हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और अपॉन में है यहाँ पे साइन ए, इनटू में 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे है कॉस ए। अब देखिए नीचे एक साइन है, ऊपर साइन की पावर 2 है, तो 1 से जब 1 कटेगा तो ऊपर बचेगा साइन ए। यहाँ कॉस 1 है, यहाँ कॉस की पावर 2 है, इस कॉस से ये जब कॉस कटेगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस ए। तो सिंपली सब कट गया, सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए बचा है, ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया साइन ए इंटू में कॉस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब ज़रा राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। यहाँ पे यहाँ 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए लिखा हुआ है, तो टेन को और कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि साइन और कॉस में चेंज करने पर हमारे जो आंसर है वो कुछ साइन और कॉस से मिलते जुलते आएंगे, तो यानी कि इन्हें साइन कॉस में ही चेंज कर लेते हैं। तो ये 1 और डिवाइड में लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सुविधा के लिए इसे ऐसे लिख लेता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय टेन ए प्लस में कॉट ए। ये 1 डिवाइडेड बाय 10 को कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, यानी कॉस ए अपॉन में साइन ए। ये 1 डिवाइड एज इट इज, यहाँ कॉस ए और साइन ए, तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे हम, साइन ए कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, साइन ए इंटू में कॉस ए एलसीएम आ गया। एलसीएम की कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन के ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो गया। प्लस में यहाँ साइन कॉस की डिवाइड साइन से करेंगे, साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो ये कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब 1 डिवाइडेड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हमें पता है ये 1 के बराबर होता है, हमने रख लिया। नीचे है ये साइन ए और इनटू में कॉस ए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 1/1, तो ये फ्रैक्शन की डिवाइड हो रही है, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/1, और डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई, और अगला फ्रैक्शन फिर उल्टा हो जाता है, तो ऊपर आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, और नीचे क्या है, नीचे ये 1 आ जाएगा। अब सब कुछ करने पर साइन ए इंटू कॉस ए 1 जार साइन ए इंटू में कॉस ए आ जाएगा। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 हम कभी नीचे लिखते नहीं है। तो देखिए लेफ्ट में सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए आया, राइट में सॉल्व किया तो साइन ए इंटू कॉस ए आया। तो देयरफॉर यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के ही बराबर है, हैंस प्रूव। ये इसका पार्ट हो गया। अब इसके बाद 10th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर, ये बराबर इसके दिखाना है और ये बराबर दिखाना है टेन स्क्वायर ए के।
कहने का मतलब है ये जो दो चीज़ें आपको दे रखी हैं ब्रैकेट में, इनकी वैल्यू tan स्क्वायर ए है, ये आपने दिखानी है। तो हम पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं फर्स्ट वाला, फिर मिडल वाला ले लेंगे, इन दोनों को tan स्क्वायर ए के बराबर दिखा देंगे। ये ले लेते हैं पहले, मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लेता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये है tan स्क्वायर ए और ये है कॉट स्क्वायर ए, तो इनकी आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ये जो डायरेक्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, इनकी आइडेंटिटी होती है ये रही, 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहले मैं इन्हें इस चीज में चेंज कर लेता हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक और कोसेक इनकी इनवर्स रेशियो देखिए, सेक होता है 1 अपॉन कॉस के बराबर और कोसेक होता है 1 अपॉन साइन के बराबर, तो ये साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाएंगे। इन्हें चेंज कर लेते हैं, तो सेक होता है कॉस 1 अपॉन कॉस, तो इसे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। ये बड़ा वाला बार, नीचे कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की डिवाइड हो रही है एक और फ्रैक्शन से। जब फ्रैक्शन की डिवाइड फ्रैक्शन से होती है तो पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है, यानी 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये तो ऐसा ही रहेगा, और डिवाइड का बन जाता है मल्टीप्लाई और इनका उल्टा हो जाता है, यानी नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर ए इंटू 1 ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस होता है tan के, दोनों पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यानी tan स्क्वायर ए हो गया इसकी वैल्यू, तो ये बराबर हो गया tan स्क्वायर ए। तो इसे तो मैंने दिखा दिया कि ये tan स्क्वायर ए के बराबर है। अब इस बीच वाली चीज़ को उठा लेते हैं, ये वाले को यहाँ से उठा लिया, 1 माइनस tan ए और 1 माइनस कॉट ए, ये सारे का होल स्क्वायर है, तो इस पे होल स्क्वायर लगा दिया। ऊपर में 1 माइनस tan ए है, नीचे 1 माइनस कॉट ए है। मैं क्या करता हूँ कि इस कॉट को भी जो है ना tan में चेंज कर लेता हूँ, तो ऊपर तो सेम टू सेम रखेंगे 1 माइनस tan ए, नीचे 1 माइनस कॉट होता है tan का इनवर्स, तो यानी कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan, तो 1 अपॉन tan ए लिख लिया। इस सारे के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर 1 माइनस tan ए, सेम टू सेम, नीचे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम आएगा tan ए और tan ए 1 जार tan ए, यहाँ ऊपर आ जाएगा tan ए और फिर ये माइनस और यहाँ 1, ये नीचे का मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। इस सारे पे यहाँ पे ये होल स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा। अब ऊपर में है 1 माइनस tan ए और ये डिवाइड में नीचे एक दूसरा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, यानी यहाँ से ये डिवाइड है, ये अलग फ्रैक्शन है, तो फिर से वही चीज़ कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये पलट जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं ये करता हूँ कि यहाँ 1 माइनस tan ए है और यहाँ नीचे tan ए माइनस 1 है। मैं ऐसा क्या कर दूँ ताकि ये भी 1 माइनस tan ए हो जाए, तो फिर आसानी से कटना आसान हो जाएगा इनके लिए। तो वो करने के लिए वो मैं अगले स्टेप में भी कर सकता हूँ वैसे, और मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, चलो यहीं कर लेते हैं। तो 1 माइनस tan ए, ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया, ये अपॉन में इसमें से मेरे को अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन आने के बाद में ऊपर वाली टर्म में ये जो 1 है ये प्लस का बन जाएगा और ये जो tan ए है ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके, माइनस इंटू 1 माइनस का 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, tan ए हो गया, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। माइनस बाहर निकालने से ब्रैकेट में वो चीज़ बन गई है जो हमें ऊपर भी दिखाई दे रही है और इसके नीचे है फिर ये tan ए।
और इस सारे पे लगा देते हैं हम स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर अंदर इनको पलट लेते हैं। ये ऊपर का फ्रैक्शन है, अब स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसके आगे का, तो यहाँ 1 माइनस 10a, तो ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ऊपर जो चीज़ है 1 माइनस 10a ये सेम रहेगा। डिवाइड, ये डिवाइड है यहाँ पे, इस डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा और ये जो 10a नीचे लिखा है ये ऊपर आ जाएगा। और ये जो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 10a ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस 10a। अब ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ये मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ क्योंकि फ्रैक्शन तो ये सेम ही है ना, तो ऊपर डिनोमिनेटर में लगा हुआ माइनस अच्छा नहीं लगता तो मैं ऊपर लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इसको। और इस सारे के बाद में फिर यहाँ पर होल स्क्वायर भी है, ये होल स्क्वायर लगा लिया। अब ये 1 माइनस 10a ऊपर है, 1 माइनस 10a नीचे है, तो ये चीज़ तो कट गई यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ कट गया। यहाँ माइनस 10a का होल स्क्वायर है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो माइनस इंटू माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा और 10a का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर ही हो गया। तो यहाँ से भी रिजल्ट आ गया कि ये भी 10 स्क्वायर a के बराबर है। तो इस तरह से मैंने ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी हुई थी ये भी, जो बीच में लिखी हुई थी ये भी, इन दोनों को 10 स्क्वायर a के बराबर यहाँ पे शो करके दिखा दिया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।